हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 1 करेंगे और उसमें एक्सरसाइज डी हम कर रहे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चों रोमन नंबर्स को मैं कुछ समय के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे हम रोमन नंबर्स को फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और ना कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आना है, इसलिए हम उसको कुछ समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, फिर हम बाद में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले आप अपनी बुक ओपन करिए और आ जाइए। ये बुक आपके पास होगी, उसको ओपन करेंगे पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पे आप आ जाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों आपको मैंने लास्ट क्लास के उसके पहले वाली क्लास में आपको मैंने समझाया था कि ये कंजुगेटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, कंजुगेटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो पहले बताओ बच्चों रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि कंजुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंजुगेटिव नंबर्स ये होते हैं, ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये सभी क्या है, कंजुगेटिव नंबर्स हैं। क्या है कंजुगेटिव, मतलब कि लगातार आने वाली 5, 6, 7, 8, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कह दूँ ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, तो बच्चों ये कैसे नंबर्स हैं, ये बच्चों कंटिन्यूअस है। क्या कॉन्जिक्यूटिव हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ये इवन नंबर 2, 4, 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। बात समझ में आई। ठीक है, फिर मैं कह दूं आपको क्या कि 1, 3, 5, 7, 9 ... बताओ ये भी कंजिक्यूटिव हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल कंजिक्यूटिव हैं, लेकिन कंजिक्यूटिव में कौन सा कंजिक्यूटिव है, ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। ये कौन सा नंबर है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। सारी बातों आपको समझा दी गई हैं, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, सारी बातें पहले ही हो चुकी हैं। ठीक है, तो बच्चों इसे नोट वोट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझते जाना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चंस पर आते हैं, उन्हें सॉल्व करके फिर हम आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ पेज नंबर 20 पर। लिखा हुआ है कंप्लीट द नंबर पैटर्न। कंप्लीट द नंबर पैटर्न। कंप्लीट द नंबर पैटर्न फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक्सरसाइज डी में फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द नंबर पैटर्न, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बच्चों सारे क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूँ। ए 38 कॉमा बच्चों यहाँ पे फिल करना है कुछ ना कुछ, कॉमा समथिंग, कॉमा 44 कॉमा 48 कॉमा 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है 12, 11 कॉमा 12, 13 कॉमा 12, 19 कॉमा क्वेश्चन नंबर सी है 15, 09 कॉमा फिल करना बच्चों यहाँ पे 13, 09 कॉमा 12, 09 कॉमा 909 ABCD 2040 कॉमा 1440 कॉमा 6040 कॉमा 7040 कॉमा इनमें फिल करना बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई कॉमा 8899 कॉमा 8799 कॉमा 8599 कॉमा। चलो बच्चों इन्हें हम फिल करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, किसे फिल कैसे कर पाएंगे, जब आप इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे कि सीरीज चल कैसी रही है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, और आपको नंबर्स को समझना होगा, तब आपके समझ में नंबर आएंगे। ठीक है, चलो
तो बच्चों कंप्लीट द नंबर पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करने बच्चों, यहाँ पे 38 आ रहा है और आपको दिख रहा है आगे भी इवन नंबर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर सीरीज है। कौन सा नंबर सीरीज है? इवन नंबर सीरीज है, ठीक है। तो इवन नंबर सीरीज 38 के बाद क्या आएगा बच्चों? 40 आएगा। फिर 48 का 39 ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं लगेंगे, क्या लेंगे? 42 आएगा। देखो एकदम नंबर कन्फर्म सही चल रहे हैं। 38 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ठीक है। फिर 2 का डिफरेंस तो कितना आएगा बच्चों? 46 आएगा। फिर 2 के डिफरेंस तो कितना आएगा? 48। फिर 2 के डिफरेंस तो कितना आएगा? 50 आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो 1211 पे देखो क्या हुआ है। अब इस दोनों नंबर को देखने पे आपको समझ में आया कि दोनों ऑड नंबर्स हैं। कैसे हैं? ऑड नंबर से 2 के डिफरेंस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो तुरंत बात समझ जाओ कि यहाँ पे ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। तो बच्चों इसके पहले क्या आएगा? 1209 आएगा। अरे क्या लिख रहे हैं? 1209 आएगा, ठीक है। उसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? 1215 आएगा, ओके। उसके बाद क्या आएगा? 1217 आएगा। क्या आएगा? 1217। उसके बाद क्या आएगा? 1219 आ गया बीच में। उसके बाद क्या आएगा? 1221 आएगा। मेरी बात समझ में आई आपके? तो कहेंगे आप हाँ सर समझ में मुझे आ गई, ठीक है। तो चलो आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 1509 क्या कह रहा है? 1509। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इस बात पे। 1509 का मतलब क्या है? अब हमको पता नहीं कि सीरीज कैसे चल रही है, लेकिन आपको यहाँ पे पता है कि डिफरेंस कितने का है? 100 का है। यहाँ से आपको समझ में आ गया, यानी कि 100 से डिक्रीज कर रहा नंबर। क्या कर रहा है? 100 से नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करना है। तो 1509 में 100 डिक्रीज करोगे बच्चों कितना आएगा? 1409। इसमें 100 का डिक्रीमेंट हुआ कितना आएगा? 1309। फिर 100 का डिक्रीमेंट हुआ कितना? 1209। फिर 100 का डिक्रीमेंट करोगे बच्चों कितना आएगा? 1109। बच्चे बात समझ में आई आपके? तो कहेंगे कि हाँ सर समझ में हमारी बात आई, ठीक है। फिर 1109 में जब आप डिक्रीज करेंगे 100 तो कितना आएगा? 1009। और फिर 9 डिक्रीज करेंगे कितना आएगा? 909। बच्चों देखो सीरीज आपकी बिल्कुल सही चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? लिखा हुआ 1414। अब हमको पता कैसे चलेगा? यहाँ पे दो नंबर्स एक साथ दिए हुए बच्चों, इसी को देख के पता चलेगा कि ये सीरीज चल कैसे रहा है। बात समझ में आई? तो चलो सीरीज को पता करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पता चला ये 1000 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1000 का। 70 40 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1000 मिलेगा, यानी कि ये नंबर 1000 डिक्रीज कर रहा है। कितना कर रहा है? 1000 डिक्रीज कर रहा है। तो चलो 1000 डिक्रीज करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये अरे सॉरी इंक्रीज कर रहा है बच्चा, ये इंक्रीज कर रहा है ना, 6 से 7 पहुंच रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें 1000 को ऐड करो बच्चों कितना आएगा? 3040 इतना नंबर आएगा। फिर उसमें 1000 ऐड करोगे तो ये नंबर मिल जाएगा, सीरीज कंप्लीट हो रही है। फिर इसमें आप 1000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5040 कितना मिलेगा? 5040। फिर इसमें आप 1000 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 1000 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, फिर इसमें 1000 आप ऐड करेंगे तो मिलेगा 8040। बात समझ में आई? तो मैंने बताया कि आपको सीरीज चेक कैसे करना है। सीरीज आपको कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा कि ये नंबर सीरीज आगे कैसे बढ़ रहा है, या फिर आपको देख के पहचानना होगा। बात समझ आ गई? फिर बच्चों मुझे यहाँ नहीं समझ में आता कि ये नंबर चल कैसे रहा है, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मुझे डिफरेंस मिला 100 का, और ये नंबर 100 से डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 899 है, यहाँ पे 799 है, तो इसका मतलब ये नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब इससे डिक्रीज करके यहाँ पहुँचा होगा, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इससे ज़्यादा आएगा। इससे ज़्यादा आएगा कितना लिख लें? 100 इसमें ऐड करके इधर लिखो कितना आएगा? 8999 ये नंबर होगा। उसमें से 100 डिक्रीज करेगा बच्चों तो इतना आएगा, फिर 100 डिक्रीज करो इतना आएगा, फिर 100 डिक्रीज करो कितना आएगा? 8699 आएगा। फिर 100 डिक्रीज किया इतना है, फिर 100 डिक्रीज करो कितना आएगा? 849 और 9 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है देखने में, ठीक है। तो फटाफट बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करके राइट करके चलते हैं। नोट हो गया बच्चों? डिलीट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद रोमन नंबर से स्टार्ट है। तो रोमन नंबर्स आपके पेपर में नहीं आएगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम रोमन नंबर्स के बारे में आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है।
हम जब कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे तो लास्ट में हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि रोमन नंबर्स का कोई यूज आगे आपको नहीं मिलेगा, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखना मेरे प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द मिसिंग नंबर, फिल इन द मिसिंग नंबर, फिल इन द मिसिंग नंबर। बच्चों मैं एक साथ 2 क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है आपका कि इज 1000 मोर देन 56 450, 56, 450। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है इज 10 लेस देन 33 450। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या मतलब है इसका समझेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो यहाँ पे नंबर फिल करना है ना वो 1000 मोर होना चाहिए इससे। बात समझे, यहाँ पे जो नंबर भरना है वो 1000 मोर होना चाहिए इससे। तो चलो करके देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मान लिया हमको पता नहीं है, ठीक है, वो हमको पता नहीं है कि नंबर कौन सा है, तो हमने मान लिया नंबर x रहा होगा। क्या नंबर रहा होगा? x रहा होगा, कुछ भी मान लिया। अब कह रहा है कि 1000 मोर होना चाहिए, 1000 मोर होना चाहिए इस नंबर से। तो मान लो x जो है इस नंबर से जो लिखा हुआ 56, 450, इस नंबर से ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए 1000। इस वजह से 1000 ऐड करोगे तो इस नंबर के इक्वल आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है इस नंबर से इतना ज़्यादा है, तो इसमें इतना ऐड करोगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। बात समझे? तो भैया क्या करोगे, इसको ऐड करो, कितना आएगा 57, 450, 57, 450, इतना नंबर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको फिल भी कर लेंगे, कितना आएगा 57, 450 आ जाएगा। आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ पे जो नंबर होगा इज 10 लेस देन दिस, मतलब इस नंबर से 10 कम करने पे यहाँ पे जो नंबर आएगा वो लिखना है। तो मान लिया हमने कहा कि मान लिया नंबर x है, नंबर क्या है? x है। अब x जो नंबर होगा इस नंबर से कितना है नंबर 33, 450, इस नंबर से 10 लेस है, तो 10 लेस मैंने लिख दिया। कितना आएगा 33, 440, यही आएगा। यहाँ पे हमने इसको राइट कर दिया, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या फिल करना, 33, 440 फिल कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ चलते हैं। फटाफट अपने नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर और क्वेश्चन नंबर डी पर। इसे भी सॉल्व करके आपको आंसर मैं बता देता हूँ। आप भी अपने मन से पहले सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 40,350 इज लेस देन 40,360। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर डी है, मैं राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है इज 100 मोर देन 67, 250, 67, 250। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखो 4350 इज लेस देन 4360, दिस नंबर इज लेस देन दिस। ठीक है, दिस नंबर इज लेस देन दिस, मतलब कि ये जो नंबर है कितना कम है इस नंबर से, मतलब कि ये नंबर इज लेस देन दिस, मतलब कि ये नंबर इस नंबर से कितना कम है। तो मान लिया ये नंबर से मतलब कि ये नंबर इस नंबर से कितना कम है ये निकालना है। ठीक है, तो मान लिया x कम है, कितना कम है? x कम है। ठीक है, तो कहोगे 4350 इज इक्वल टू लेस निकालना है 4360 से। ठीक है, मान लिया x लेस है, मतलब कि इसमें से x घटाने में हमको इतना मिल रहा है। ठीक है, तो चलो हमको निकालनी है x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा बच्चों 4360 माइनस कितना आएगा 4350, कितना आएगा आंसर बच्चों?
10 आएगा, मतलब कि दिस नंबर इज 10 लेस देन कितना इसने है, इससे 10 लेस करने पे हमें ये मिलेगा, यही लिखा हुआ है। बात समझ में आई है? ठीक है। इज 100 मोर देन 67, 100, 250, तो मतलब हमको पता तो है नहीं, मान लिया x है, x इज 100 मोर देन दिस नंबर, x इज इक्वल टू, ठीक है, 100 मोर है तो इसमें से जब 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 67, 250 आना चाहिए, ठीक है। तो x के लिए जो बच्चों आप निकालेंगे आएगा तो 67, 350 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर लेंगे 67, 350। मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर ई देखिएगा, 1000 मोर देन 89, 360, 630, 630 इज क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों ये। और क्वेश्चन नंबर एफ क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एफ देख लेना, दे रखा है 79,023 इज 1000 लेस देन, ठीक है, लेस देन दिस नंबर। चलो देखते हैं इसमें क्या फिल करना है, ठीक है। आ जाओ, देखो 1000 मोर देन इज, यहाँ पर बच्चों ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि 1000 मोर देन दिस नंबर इज, मतलब कि इस नंबर से 1000 ज़्यादा कितना होगा, ठीक है। तो देख लो 1000 ज़्यादा लेना है किससे, 89, 630 से, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों जोड़ने पे 9630, कितना आएगा बच्चों 9630, 1000 एक्स्ट्रा लेने पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप फिल कर लें कितना 9630, इजी था, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ, इज 1000 लेस देन दिस, ठीक है। तो बच्चों देखो लिखा हुआ, मान लीजिए नंबर x, मतलब कि ये नंबर किस नंबर से 1000 लेस है, ये नंबर किस नंबर से 1000 लेस है। तो देखो क्या लिखेंगे 79,023 इज इक्वल टू, मान लिया नंबर x है, x में से 1000 सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब बच्चे निकालेंगे तो कितना आएगा 79,023 प्लस कितना आएगा बच्चों 1000 आएगा, कितना आएगा 1000 आएगा, ठीक है। तो 1 बच्चों 9 में ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 होगा, 023 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पे फिल करना है 80,023 फिल कर लेना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जी और एच पर। क्वेश्चन नंबर जी और एच पर बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मैं इसे कराने के मूड में फिलहाल तो नहीं हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आप एक्सरसाइज डी के हमने 1 और 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बचा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपके किससे रिलेटेड हैं, रोमन नंबर से रिलेटेड हैं। और मैंने अभी कहा है कि रोमन नंबर्स मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, इसलिए इस चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश मान रहे हैं, ठीक है। बाद में हम आपको आगे भी पढ़ा देंगे ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई। आपके पेपर में रोमन नंबर नहीं आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। और बच्चों इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21 पर क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो बच्चों इसे भी आप खुद करेंगे, क्यों, इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 को नहीं टच करेंगे क्योंकि रोमन नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपको पहले ही बता दी गई हैं। तो
तो इनको मैं बताकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आप इन्हें खुद ही सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आएंगे बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करोगे, या आपको कोई डाउट आएगा तो मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चों, वर्कशीट और आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं चैप्टर पास है सबको चल रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों चलो, तो बच्चों आपको हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे कब नेक्स्ट चैप्टर में। बात समझ आई नहीं? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँगा। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को पढ़ते जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।